देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तजन, अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है। आज 9वां दिन है। आज के दिन अगर माता जी की कथा सुनते हैं तो पूरे 9 दिन का पूजा पाठ व्रत का फल आपको मिल जाएगा। बड़ा ही चमत्कारी कथा है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं कि इस नवरात्रि व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान ने कभी किसी को इस व्रत करने का क्या क्या फ़ायदा हुआ है। और अभी गुप्त नवरात्रि है। साल में 4 बार नवरात्रि व्रत होता है। चैत और अश्विन माह यानी कुंवार की माह में हम सब मूर्ति रखते हैं, कलश रखते हैं, बाजा गाजा के साथ पूजा करते हैं। और अभी जो पूजा होती है माघ और आषाढ़ की माह में, उसमें कोई माता जी की मूर्ति वगैरह नहीं रखा जाता। जो आपके घर में फ़ोटो है या माता जी के मंदिर में जो फ़ोटो है उन्हीं के सामने पूजा कर लिया जाता है और माता जी खुश होकर मनोवांछित फल देती हैं। आइए आज 9वीं के दिन बहुत ही चमत्कारी कथा है जो आप सभी सुनिए। 9 दिन का पूजा पाठ का फल आपको इस कथा से मिल जाएगा। आइए इस कथा को हम सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। एक कथा ब्रह्मा जी बृहस्पति भगवान को सुनाते हैं। बृहस्पति भगवान के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा भवानी की कथा उन्हें सुनाए थे। आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्टा पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से शादी करो या कुष्ठी अथवा और किसी के साथ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए घी अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रूर होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई
और भयावने कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्वा पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया। सिपाहियों पकड़कर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माँ, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति को कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक वैसा ही बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, हे दुर्गा माँ, आप तो दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, तुम अपराध रहित अबला की मेरी पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। अब ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदाल नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे माता, हे अम्बे, हे भगवती दुर्गा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और माघ मास, आषाढ़ मास और माघ मास, आषाढ़ मास, अश्विन मास और चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर न व्रत रह सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से कृति मिलती है। दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख मिलता है। केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्प से हवन करे और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राजा सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिन में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती शक्ति, यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। बोलिए दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, काली माता की जय। प्रिय भक्तजन, जो कोई इस कथा को सुन रहे होंगे उनसे नम्र निवेदन है कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बोलिए दुर्गा माँ की जय, सरस्वती माता की जय।